बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, एक सैम्पल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, तो ये तमाम जितने भी टर्म्स हैं इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हमने तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम ये पढ़ते रहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप देखिए एक्स हमारे पास एज अ रैंडम वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 है, और फ्रीक्वेंसी हम असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रा डेटा है, और रा डेटा कोई पैटर्न नहीं है, कोई उसमें यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको एक टेबल फॉर्म में लाते हैं। उसको फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हम फ्रीक्वेंसी, हर टर्म्स की फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखते हैं, और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और इसी तरह 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो हम कहते हैं इन तमाम जब हम असाइन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं एक टेबल फॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी को, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम हर टर्म्स की, हर रैंडम वेरिएबल्स को हम असाइन करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल हैं, और इसको हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे इस स्लाइड में कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, टोटल हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो 1 डिवाइड बाई, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, तो और टोटल हमारे पास 4 है, तो 1 डिवाइड बाई 4। इसी तरह 2 की भी 1 डिवाइड बाई 4 है, और 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 डिवाइड बाई 4 है, और 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 डिवाइड बाई 4 है। और इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 1 आना चाहिए। तमाम रैंडम वेरिएबल्स के प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब हाउ द प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड और द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। यानी जब हम रैंडम वेरिएबल्स को लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो y है, y इज़ अ रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ हेड्स वी गेट फ्रॉम टॉसिंग 2 कॉइन्स। यानी 2 कॉइन को टॉस करते हैं, और y हमारे पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है और हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो 0 उसमें हेड आ सकती हैं, 1 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है। इसी तरह हमारे पास दोनों ही हेड आ सकते हैं। तो ये चांसेस है, पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। इसको हम रैंडम वेरिएबल, और फिर इसी रैंडम वेरिएबल को हम असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इस तमाम प्रोसीजर को हम जब एक टेबल के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसा कि ये हमने एक और हर टर्म को हम प्रोबेबिलिटी असाइन की है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल स्पेस आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सैम्पल स्पेस है क्या, सैम्पल स्पेस ऑल अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम यानी सैम्पल स्पेस कहते हैं और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाई है तो 6 साइडेड डाई हमारे पास है, तो उसमें 1 भी लिखा है, 2 3 4 5 6 तक हमारे पास, यानी हम जब थ्रो करते हैं डाई को तो वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये तमाम चांसेस है, यानी अब हमने नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, नंबर ऑफ चांसेस लिखने हैं, तो कितनी चांसेस है, किस किस टर्म की चांसेस आने की चांसेस है, जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो कॉइन है, हमारे पास एक कॉइन है और उसको हम टॉस करते हैं, तो टॉस करने से पहले या तो हेड आएगा टेल आएगा, यानी चांसेस हेड की भी है और टेल की भी। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस अगर आप देखें तो हेड और टेल तमाम आउटकम्स एक ही कॉइन में, तमाम ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 ही हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है इवेंट। तो सैम्पल स्पेस, अब इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी हम सैम्पल स्पेस के फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस हेड एंड टेल एक कॉइन हम टॉस करते हैं और उसमें हमारे पास हेड आएगा और या टेल आएगा। तो इसमें इवेंट किसे कहते हैं, यानी अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवेंट है, ये हमारे पास अदर इवेंट है। तो ये इवेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, आइटम्स भी कहते हैं, तो ये तमाम नाम इसके हैं। तो ये हमारे पास इवेंट है, ठीक है, ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है। तो इनको हम अब टाइप ऑफ इवेंट्स है, सिंपल इवेंट्स है, कंपाउंड इवेंट है, नल इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इवेंट क्या है। सिंपल इवेंट हमारे पास वो होते हैं, द सबसेट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट इफ इट कंटेन्स ओनली वन आउटकम ऑफ द पॉसिबिलिटी स्पेस और सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस में हम हमारे पास एक पॉसिबल इवेंट अगर हो तो हम उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन टॉस की है तो तमाम हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनती है वो हेड टेल टेल हेड टेल टेल। लेकिन अगर हम इसमें से एक उठा ले और यानी इसको हम एक ही सबसेट उठा ले, सबसेट यानी सैम्पल स्पेस से एक सबसेट हम लेते हैं और उसकी चांसेस हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। इसको हम सिंपल इवेंट हेड टेल, तो इसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इवेंट 2 और 2 से ज़्यादा सैम्पल स्पेस में से हम इवेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। यहाँ पे द सबसेट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट if it contains more than one outcomes of the sample space, ये से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स को हम जब लेते हैं तो उसको हम कंपाउंड इवेंट, इसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। यहाँ पे हेड और हेड टेल, यानी अगर हम हेड सिर्फ उठा ले तो इसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम हेड और हेड टेल दो, if 2 coins are tossed, अगर हम 1 कॉइन की बात करते हैं तो वहाँ पे हेड और टेल आएगा। तो हेड हमारे पास, अगर हम एक हेड की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल इवेंट है। और अगर हम दोनों की बात करते हैं हेड एंड टेल तो ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट में आते हैं।
नेक्स्ट है नल इवेंट। अ सबसेट कंटेन नो आउटकम्स इज कॉल्ड अ नल इवेंट और एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जो कि हम कोई भी ट्रायल करते हैं और कोई आउटकम्स ना मिले, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं डाई को, या डाई को हम थ्रो करते हैं, तो वहाँ से तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और नल इवेंट एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होते हैं जिसमें तमाम के तमाम ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाए, वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम श्योर इवेंट कहते हैं। सर्टन इवेंट भी कहते हैं इसको, सर्टन इवेंट भी, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कॉइन आर टॉस और वो उसमें जो आउटकम्स है हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड और टेल टेल, तो ये तमाम यहाँ पे सिंपल ये है कि श्योर इवेंट वो होते हैं तमाम सैम्पल स्पेस को हम श्योर इवेंट भी कहते हैं, के अलावा नहीं आएगा, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा, इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है कि कुछ भी, यानी ये श्योर इवेंट है। इसके यानी सैम्पल स्पेस के अंदर ही इवेंट अकर हो।